अगर हम बात करें पूरी दुनिया की भूतिया जगहों की, तो कुलधरा गांव का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इस गांव की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कहानी सच्ची है भी या नहीं। वैसे तो इस गांव को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियां आज मैं आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 13वीं सेंचुरी में हुई थी। तब एक कदान नाम के ब्राह्मण ने इस गांव में अपना पहला घर बनाया था। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर बना है। कहा जाता है कि 13वीं सेंचुरी में जब पालीवाल समाज के ब्राह्मण पाली गांव छोड़ के जैसलमेर रहने के लिए आए थे, तब उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। बहुत टाइम तक इस गांव में सुख शांति बनी रही, सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। फिर एक दौर आता है 18वीं सेंचुरी का। तब एक सलीम सिंह नाम के मंत्री का राज हुआ करता था। वो मंत्री दिखने में बहुत खतरनाक था और कद के हिसाब से भी बहुत बड़ा था। वो मंत्री बहुत ही बुरा था। उसे लड़कियों का बहुत शौक था। कई बार वो गांव की लड़कियों को उठाकर अपने महल लेकर जाया करता था। वो गांव वालों के साथ में बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, और अगर कोई भी उसकी बात का विरोध करता तो वो उसका बहुत ही बुरा हाल करता था, जिसकी वजह से सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। और उसी का फ़ायदा उठाकर सलीम सभी के ऊपर बहुत से टैक्स लगा दिया करता था, जिसकी वजह से सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन जब सलीम अपना टैक्स वसूलने के लिए आया था, तब उसने एक लड़की को देखा, और उस लड़की को देखकर उसने उससे शादी करने की ठान ली। और सभी गांव वालों को ये चेतावनी देने लगा कि उस लड़की की शादी उसी से ही होनी चाहिए, और इस बात का किसी ने अगर विरोध किया या कुछ बोलने की कोशिश की तो वो पूरे गांव के ऊपर और टैक्स बढ़ा देगा। और जाते जाते उसने सभी गांव वालों को 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उस लड़की की शादी उससे हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो इस गांव के लिए उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की उस गांव के मुखिया की बेटी थी, और जैसे ही गांव के मुखिया को सारी बातें पता चली तो उसे मंत्री के ऊपर बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो राजा का मंत्री होने की वजह से उसका विरोध नहीं कर पाया, और उसने फिर उसकी बेटी से बात की और बेटी से पूछा कि क्या वो गांव वालों की खुशी के लिए वो उस मंत्री से शादी करने को तैयार है। और बेटी ने बिना कुछ सोचे गांव वालों की खुशी के लिए हाँ कह दी। और जैसे ही गांव वालों ने ये सुना, सभी ने इस बात का विरोध किया, और सभी ने कहा कि हम हमारे घर की बेटी उस हैवान के पास नहीं जाने देंगे। ऐसे करते करते दिन बीतते गए, और फिर आखिरी दिन आ गया। और फिर सभी गांव वालों ने एक फैसला लिया कि रात होते ही सभी ये गांव छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। और फिर रात होते ही सभी गांव वाले अपना ज़रूरी सामान लेकर इस गांव को छोड़ने लगे, और जाते जाते इस गांव को श्राप देते गए कि ये गांव फिर से बस नहीं पाएगा, कोई भी इस गांव को फिर से बसा नहीं पाएगा। और रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। और जैसे ही मंत्री को सारी बातें पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गया और सभी को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि सभी गाँव वाले अचानक से कहाँ गायब हो गए। गांव वालों के जाने के बाद मंत्री के सैनिक उस गांव में रहने के लिए चले गए, लेकिन कुछ टाइम तक ही वहां पे रह पाए। उस गांव में सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उनको बीमारी महसूस होने लगी थी। वो धीरे धीरे करके बहुत बीमार होने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने भी उस गांव में रहना बंद कर दिया। आज उस बात को 200 साल हो गए, लेकिन आज भी उस गाँव को कोई फिर से बसा नहीं पाया। वो गाँव आज भी खंडर पड़ा है। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है कि राजस्थान में सभी जगह रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पर बारिश बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। लेकिन बहुत बार दूर तक चलने के बाद भी उनको पानी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए चले जाते थे। और ऐसा ही उन गांव वालों के साथ में भी होता था। उनको भी पानी के लिए बहुत दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था, लेकिन उनको कभी पानी मिलता नहीं था, जिसकी वजह से उनको पानी की प्रॉब्लम बहुत होने लगी थी। फिर अचानक एक रात को भूकंप आता है,
जिसकी वजह से उन गांव के सभी घर की छत गिर जाती है। सभी गांव वाले डरकर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए चले जाते। गांव वालों के जाने के बाद वो गांव पूरा खंडर हो चुका था। इस बात को 200 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो गांव खंडर की तरह वैसे का वैसा ही है। कुछ टाइम पहले ही राजस्थान सरकार ने उसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग उस गांव को देखने के लिए वहां पर आया करते। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि जब वो गांव के अंदर जाते तब उनको बच्चों की खेलने की आवाज़ आने लगती है या औरतों की चूड़ियों की आवाज़ आने लगती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जब वो गांव देखकर अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठते तब उनको गाड़ी के कांच के ऊपर बच्चों के हाथ के निशान दिखते। वो जगह टूरिस्ट प्लेस होने के बाद भी आप वहाँ पर 6 बजे के बाद रुक नहीं सकते हो। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप वहाँ पर घूम सकते हो, लेकिन जैसे ही 6 बजेंगे आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो जगह इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से 6 बजे के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रुका करते। ये गांव सचमुच भूतिया है या नहीं, इस बात को जानने के लिए कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस गांव में रिसर्च करने के लिए गए थे। वो अपने साथ बहुत सारी मशीन्स लेकर गए थे, जैसे कि EMF मशीन, टेम्परेचर मशीन्स और साउंड बॉक्स। इन मशीन का यूज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। गांव में रिसर्च शुरू करते ही धीरे धीरे उनको ये आवाज़ आने लगी थी कि कोई वहाँ पर चल रहा है या कोई किसी से बातें कर रहा है। उनको ये तो पता चल गया था कि वहाँ पर भूत है, और फिर उन्होंने भूतों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और कांटेक्ट हुआ भी। फिर उन्होंने उनसे कुछ सवाल किए जो उन मशीन्स के ज़रिए उन भूतों ने उनका जवाब दिया। वहाँ पर अच्छी आत्माओं के साथ में बहुत बुरी आत्माएं भी थी जो इन लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहती थी, और उन मशीन्स में भी वो बुरी एनर्जी डिटेक्ट होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने डर कर रिसर्च रोक दी और गांव के बाहर आ गए। उन्होंने भी ये बात मानी कि इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है और ये जगह बहुत खतरनाक है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, वो गांव सचमुच भूतिया होगा या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।